अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं जावेद खान स्पोर्ट्स जनून के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की कारकर्दगी। कॉमनवेल्थ गेम में आज पाकिस्तान ने 7वीं पोजीशन के लिए कनाडा के ख़िलाफ़ मैच खेला। मैच का अख्ताम तो बड़ा शानदार हुआ, यानी कि पाकिस्तान ने अपना कॉमनवेल्थ गेम के जो इवेंट था इसमें इख्तितामी मैच में कामयाबी हासिल कर ली। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट और ख़ुद भी नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। जी बिल्कुल, नजीब खटक, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। नजीब से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान हॉकी टीम का कॉमनवेल्थ गेम 2022 का सफ़र कैसा रहा और उनकी कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खेली। जिस तरह वो जिस फेज़ में जा रही है डेवलपमेंटल स्टेज में, उस लिहाज से बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस हुई। अगर आप मैच देखें इस पूल में मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों टॉप की टीम है। जो वर्ल्ड प्रो लीग, वर्ल्ड लीग और जो इंटरनेशनल मैचेस है उसमें काफ़ी टच है। हाँ, स्कॉटलैंड की हम बात कर सकते हैं, वो न्यू है। वो जब एक इंग्लैंड की टीम बनती तो सारे वॉल, स्कॉटलैंड ये सब मिल के एक टीम बनाते हैं, वो नहीं थी। लेकिन ये तीन टीमें बहुत अच्छी टीमें थी। ये प्रिपरेशन में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, बाकी चीज़ों में हमसे बहुत अच्छे हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली। बोलना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि साउथ अफ्रीका से हमारा पहला मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। क्या हम न्यूजीलैंड से मैच जीत सकते थे? जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से जो मैच था वो तो टूर्नामेंट का पहला मैच था, एक्सपेरिमेंटल बेस था। लड़के बहुत अच्छा खेलें। अगर आप मैच देखें, पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक टीम जो थी ग्रेजुअली नीचे से ऊपर जा रही थी और हमने आखिरी मिनट में गोल के 2-2 बराबर किए। हम साउथ अफ्रीका से जीत भी सकते थे, अगर थोड़ी हम मेहनत और करते तो हम जीत भी सकते थे और इवन हम इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेल सकते थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ मैच था। आपने मैच देखा, 3-2 का मुकाबला चल रहा है। हमारे लड़के ऊपर अटैक पे गए हुए हैं, गोल करने के चक्कर में थे, गोल नहीं हुआ तो पीछे हमने गोल खाया, तो हम 4-2 से आ गए। अगर आप दोनों मैच देखें, तनकीद अपनी जगह, हमारे तनकीद के बजाय अगर हम पॉजिटिव लें तो दोनों मैच बहुत क्लोज थे, बहुत अच्छा खेलें। जो थोड़ी बहुत जो खामियां रह गई, देखें हमने एकमन को हायर किया है। एक टीम आप बनाते हैं, आपको 2 से 4 साल लगते हैं, अभी तो हमारा साल भी पूरा नहीं हुआ। देखें ये छोटी छोटी खामियां ये दूर हो जाएंगी। अब हमारी फिनिशिंग का जो रोल था, जो गोल करने का रोल था, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी हमारी कमज़ोरी थी कि हम जो आखिर में अटैक था, फिनिश हमारी प्रॉपर नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कि एकमन जल्द ही इस खामी को भी दूर कर देंगे। आज का जो मैच है कनाडा के खिलाफ, पाकिस्तान ने देखा कि पहला क्वार्टर बराबर रहा, उसमें कोई किसी दोनों टीम को कोई बढ़तरी हासिल ना हुई गोल की सूरत में। दूसरे क्वार्टर में 2-1 से पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हुई। तीसरे क्वार्टर में जो है वो कनाडा की टीम ने गोल किया। फिर फोर्थ क्वार्टर में आखिरी मिनट में बड़ा शानदार खेल दोनों टीमों ने पेश किया। क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैच था। एकमन को पता था कि कनाडा से हम जीत जाएंगे, लेकिन एकमन से जब भी मेरी बात होती है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, बड़ा वो एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च बेस्ड वो काम करता है। टीम के ऊपर प्रॉपर डेटा लेके, प्रॉपर एक एक प्लेयर के ऊपर फोकस करके। पहला क्वार्टर था, उन्होंने टीम को थोड़ा सा एडजस्ट किया कि आपस में प्लान के थ्रू खेलो, प्लान के तहत खेलते गए। अब 4 क्वार्टर हैं तो हर क्वार्टर के लिए अलग अलग प्लान होते हैं हमारे पास, अलग अलग हम गेम प्लान देते हैं, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जब आखिरी क्वार्टर था तो एकमन ने टीम को कहा कि फुल प्रेस करें, तो जब भी फुल प्रेस किया हमने बड़ा अच्छा शानदार करके दिखाई। लेकिन फिर भी जावेद, छोटी छोटी खामियां हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर हम काबू कर लेंगे। जैसे ग्रीन कार्ड लेना हो गया, एक रफ सी टैकलिंग करते हैं, फिर पीछे प्लेयर कॉर्नर देते हैं। ये हम जावेद, अगर मैं ये कहूँ कि हमने 80% जो है काम सही कर लिया, 20% रह गया जो बेसिक चीज़ें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम मज़ीद 1-2 टूर्नामेंट में हम उसके ऊपर कामयाबी से काम कर लेंगे। लेकिन फिर मैं बताता चलूँ कि हमें, हमारी टीम को इंटरनेशनल टूर्स, इंटरनेशनल मैचेस बहुत ज़रूरी हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि आप लोग रहे बाखबर स्पोर्ट्स जनून के हर एपिसोड से और हम आपको बताते रहेंगे। आखिर में जानना चाहूँगा, फ्यूचर के हवाले से आप पाकिस्तान हॉकी को कहाँ देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हमारी टीम जा रही है वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हमारी तो पहले टारगेट है एकमन की कि हम टॉप 10 में आए। इस टाइम आपको पता है हमारा टॉप रैंकिंग में, पहले हमने टॉप 10 में जगह बनानी है, उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम एशिया पे हुक्मरानी करेंगे, एशिया के बाद इंशाल्लाह हम वर्ल्ड पे हुक्मरानी करेंगे। जिस तरह हमारे पास अनान शाहिद जैसे टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चा 17 साल का बच्चा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस तरह के टैलेंट हमारे पास निकलेंगे तो हम वो दिन दूर नहीं है कि हम दुनिया में हॉकी में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नजीब खटक आपका, और आपने देखे उनके उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड भी आपको पसंद आएगा और ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। एक मरतबा फिर चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा
इसको शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपको रखें हमेशा स्पोर्ट्स की दुनिया से, चाहे वो कोई भी खेल पाकिस्तान के इलाकाई हो, कौमी हो या बैन अवी मैचेस इवेंट्स हो, हम आपको रखेंगे बाखबर हर खबर से स्पोर्ट्स ज़ोन के इस प्लेटफॉर्म से। मुझे और मेरे साथी नजीब खटर को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक